नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 11वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले सप्ताह के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं। यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जा करके उन्हें आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, फसल कटने के बाद अनाज का सुरक्षित भंडारण आवश्यक होता है। यदि आप किसान होते तो अनाज को कीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते? चार विकल्प दिए हैं। ए, गुलाब की पत्तियों का, बी, आम की पत्तियों का, सी, घास का, डी, नीम की पत्तियों का। तो देखिए, जब फसल काटते हैं, काटने के बाद में अनाज का भंडारण किया जाता है तो उस अनाज में कीड़े न लगे, है ना, इसके लिए घरेलू उपचार किए जाते हैं, है ना। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। नीम की पत्तियां जो है उस अनाज में रखी जाती हैं ताकि उस अनाज को कीड़े न लग सकें। प्रश्न दूसरा, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार में पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। सी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। डी, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। देखिए, जब सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम जानते हैं कि जंगल में होते हैं वृक्ष, है ना। वृक्ष मतलब झाड़ पेड़, तो इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, वर्षा नहीं होगी और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है? ए, जहां आसपास कारखाने होते हैं। बी, जहां आसपास पेड़ होते हैं। सी, जहां आसपास अधिक गाड़ियां चलती हैं। डी, जहां आसपास बाजार होते हैं। तो देखिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आवास के लिए अब यदि कारखाने आसपास होंगे तो उनसे आवाज आएगी, है ना, हम बराबर सो नहीं पाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब जहां आसपास पेड़ होते हैं, ठीक है, आसपास पेड़ होते हैं तो पेड़ से हम मालूम है कि ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। और ये जो पेड़ होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपभोग करते हैं। इससे क्या होगा कि वातावरण दूषित नहीं होगा, है ना, और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी पेड़ होने से। तो ये स्थान हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त स्थान होगा। अब तीसरा देख लेते हैं कि जहाँ आसपास अधिक गाड़ी चलती हैं तो गाड़ी चलने से शोर शराबा होता है और गाड़ी के द्वारा क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ना, यानी वो स्वास्थ्य के हानिकारक होती है। तो यहाँ पर है ना, उचित नहीं है। जहाँ आसपास बाजार होता है तो बाजार में कंडीशन होती है, शोर शराबा होता है ना, वहां पर कई लोगों का आना जाना होता है, आने जाने में वाहन का उपयोग किया जाता है, तो वहां पर भी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण से यह स्थान भी उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हमारा आवास ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर आसपास पेड़ की मात्रा अधिक हो, पेड़ हो जो कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रश्न 4, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ए, अधिक तापमान के लिए। बी,
घबराहट से बचने के लिए, सी ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए, और डी गर्मी से बचाव और ताकत के लिए, है ना, गर्मी से बचाव और ताकत के लिए। अब देखिए ये 4 कारण होते हैं, है ना, तो 4 कारण में से कौन सा कारण सही है। जब आप जाते हैं पहाड़ी, है ना, इलाकों में जहां बर्फ गिरती है, वो कहलाता है बर्फीले पहाड़, है ना, उसमें जो चढ़ते हैं तो वहां पर विटामिन सी गोली और आयरन की गोलियां के साथ साथ में गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ठंड से बचाव होता है ना, कि बर्फीले पहाड़ है, वहां का वातावरण काफी ठंडा रहता है ना, तो ये गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध लेने से क्या होगा, ठंड से बचाव होता है और स्फूर्ति आ जाती है, और आयरन की गोली वगैरह से क्या होता है, शक्ति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है अपना विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। फसल से संबंधित त्योहारों का समूह इनमें से कौन सा है ना। जब नई फसल आती है तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है कि अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, देखिए ये समूह दिए गए हैं 4, तो 4 समूह में से ऐसा समूह कौन सा है जो फसल से संबंधित त्योहार हो, है ना। त्योहार तो सब में है, लेकिन वे त्योहार ऐसे होना चाहिए जो फसल से संबंधित हो, कि जब नई फसल आती है और त्योहार मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक समूह दिया हुआ है, ए होली, ईद, गुड फ्राइडे, इनका फसल से कोई लेना देना नहीं होता है ना। बी मकर संक्रांति, पोंगल और बैसाखी, ठीक है। उसके बाद में सी बैसाखी, दिवाली और पोंगल, डी ईद, क्रिसमस और ओणम। तो देखिए अब यहां पर क्या होता है कि बैसाखी, दिवाली और पोंगल, है ना, बैसाखी, दिवाली और पोंगल ये फसल से संबंधित त्योहार हैं, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए ये जो बैसाखी होती है ये पंजाब मनाई जाती है जब फसल आती है। दिवाली जो होती है ये भी आपकी बरसात की फसल आ जाती है, यानी खरीफ की फसल कटते समय या कटने के बाद, है ना, ये त्योहार आता है। इसी प्रकार से पोंगल भी फसल कटने के समय ये त्योहार आता है। प्रश्न 6, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। वे ऐसा कहते हैं क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा होता है। कैसा होता है, ए मीठा व पतला, बी पतला व ताजा, सी पाचक और पौष्टिक, डी वसायुक्त। तो गाय का जो दूध होता है अन्य पशुओं की अपेक्षा पाचक और पौष्टिक होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 7, आपके पिता के 2 भाई हैं, आपके पिता के छोटे भाई रिश्ते में आपके क्या कहलाएंगे, ए चाचा, बी ताऊ, सी मामा, डी चचेरे भाई। तो पिता के जो छोटे भाई होते हैं वे कहलाते हैं चाचा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, आपके पिता के एक भाई एवं एक बहन है, आपके पिता की बहन का एक बेटा है, वो रिश्ते में आपका क्या लगेगा, ए चचेरा भाई, बी फुफेरा भाई, सी मौसेरा भाई, डी सौतेला भाई। देखिए पिता की जो बहन होती है उसे हम कहते हैं बुआ, क्या बोलते हैं, बुआ, ठीक है। और बुआ के जो पति होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फूफा, है ना, या फूफा जी, क्या बोलते हैं, फूफा जी। तो फूफा जी का यानी बुआ और फूफा जी का जो बेटा होता है वह कहलाता है फुफेरा भाई, है ना, और बेटी होगी तो
फुफेरी बहन। ठीक है, तो यहाँ पर पिता की बहन का बेटा है ना, बुआ का बेटा है, वो कहलाएगा फुफेरा भाई। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, लड्डू खाते समय अजय के हाथ से लड्डू का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर में उस पर बहुत सी चींटियां एकत्र हो गई। यह चींटियों की किस विशेषता के कारण होता है? अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, चींटियों को मिल बांट कर खाने की आदत होती है। बी, चींटियों को मीठा खाना पसंद है। सी, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। डी, चींटियों में संगठन भावना होती है। तो देखिए, इसमें से जो चींटी की विशेषता है वह क्या है कि चींटियों की सूंघने की क्षमता होती है, वह तीव्र होती है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10, बबलू ने सड़े हुए अंगूर एक अलग प्लेट में रख दिए, तो थोड़ी देर में चींटियों का झुंड अंगूरों पर इकट्ठा हो गया। ऐसा चींटियों की किस विशेषता के कारण हुआ? ए, चींटियों को फल खाना पसंद होता है। बी, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। सी, चींटियां फलों के पास रहना पसंद करती हैं। चींटियों को मिल बांट कर खाने की आदत होती है। तो देखिए, चींटियों की वही विशेषता होती है कि इनमें सूंघने की क्षमता होती है, वो तीव्र होती है, और इस कारण से वे शीघ्रता ही जहां पर मतलब जो मीठा रहता है ना, तो वहां पर जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकी सूंघने की क्षमता के कारण। प्रश्न 11, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए। आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो आप बताइए इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? ए, बैंक। बी, पुलिस चौकी। सी, ग्राम पंचायत। डी, साहूकार के पास। है ना, देखिए आपको पैसे जमा करना है तो खाता कहाँ खुलता है? बैंक में, और खाता खुलवाने के बाद में ही पैसा जमा किया जा सकता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, राजू ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आयोजकों ने उसे प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपए का चेक दिया। आप बताइए, चेक की राशि प्राप्त करने के लिए राजू को कहाँ जाना होगा? ए, नगर पालिका। बी, बैंक। सी, साहूकार के पास। डी, तहसील कार्यालय। तो देखिए, चेक की राशि हमें प्राप्त करनी है तो हमें कहाँ जाना होगा? बैंक में जाना होगा। बैंक में उस चेक को अपने खाते में जमा करना होगा, तब फिर वो पैसा हमारे खाते में आएगा। प्रश्न क्रमांक 13, प्लेट में पानी भरकर धूप में रखने से कुछ देर बाद पानी गायब हो जाता है। पानी कहाँ गया होगा? ए, पानी प्लेट में सूख गया होगा। बी, पानी धूप में भाप बनकर उड़ गया होगा। सी, पानी प्लेट में फैल गया होगा। डी, पानी प्लेट में खुल गया होगा। आप देखिए, प्लेट में पानी भरा और कहाँ रखा हमने? धूप में रखा। तो धूप में रखने से क्या होता है कि उसका पानी क्या हो जाएगा? वाष्पन होगा, है ना, यानी पानी धूप में गर्म होगा, गर्म होगा तो इसमें भाप बनकर धीरे धीरे वो उड़ने लगेगा, है ना। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पानी धूप में भाप बनकर उड़ गया होगा, है ना, धीरे धीरे वो क्या होता है? पानी कम हो जाता है। प्रश्न 14, नीचे खाली गिलास है, इसमें ORS का घोल बनाना है, तब किस समूह का उपयोग करेंगे? है ना, आपको बनाना है ORS का घोल। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से किस विकल्प का उपयोग आप करेंगे? पानी और नमक। बी, पानी शहद। तीसरा है पानी नमक और शक्कर। चौथा, पानी नमक और धनिया।
देखिए ORS का घोल बनाने के लिए पानी, नमक और शक्कर का उपयोग करते हैं। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ORS घोल को हम, है ना, का उपयोग करते हैं जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जैसे किसी को उल्टी दस्त हो जाते हैं, ज्यादा दस्त होते हैं, तो दस्त होने के बाद में क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो ऐसी कंडीशन में जब दस्त लग जाते हैं, दस्त लगने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो वहां पर उसे, उस पीड़ित व्यक्ति को हम ORS का घोल पिलाते हैं। ठीक है। और इसको बनाने के लिए पानी, नमक और शक्कर तीनों को मिलाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।